गरीब बहू को मिला देवर में भाइयों का प्यार। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। एक पुरानी और टूटी फूटी झोपड़ी में एक लड़की बैठी थी। वो खिड़की से बाहर देख रही थी, जिसका नाम था शिवानी। उसका चेहरा मासूम लेकिन आंखों में अजीब सी उदासी थी। शिवानी बहुत सीधी सादी सहमी लड़की थी। वो इस घर की सौतेली बेटी थी। माँ बचपन में गुजर गई थी और पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली माँ के 3 अपने बच्चे थे, 2 बेटे 1 बेटी, और शिवानी उनके लिए सिर्फ एक बोझ थी। सुबह सुबह का टाइम होता है। शिवानी घर में झाड़ू पोछा कर रही होती है। तभी उसका सौतेला भाई कहता है, तू हमारी बहन नहीं है, तू इस घर की नौकरानी है और दूध भी तू ही लेगी, वरना तो फिर पिटेगी। ठीक है भैया। तभी उसकी सौतेली बहन आ जाती है। शिवानी, मैंने तुझे कहा था मेरे कपड़े इस्त्री कर देना, तूने वो भी नहीं करा। पता नहीं पूरा दिन क्या ही करती है, बस बैठकर खिड़की से बाहर देखती रहेगी। मैं अभी करती हूँ। शिवानी को सब घर का काम बताते रहते थे। ना ही उसे कहीं बाहर लेकर जाते थे अपने साथ, और ना ही उससे कोई प्यार से बात करता था। एक दिन सब लोग रिश्तेदारी में किसी के यहाँ गए हुए होते हैं। जब वो वापस घर लौटते हैं तो शिवानी सो रही होती है। वो उठकर गेट खोलती है। ला जल्दी से खाना ला, भूख लगी है। हाँ भैया, बस अभी बनाती हूँ, 2 मिनट लगेंगे। अभी 2 मिनट लगेंगे? खाना बनाकर भी नहीं रखा तूने? हम इतने घंटों से बाहर थे, इतनी देर क्या किया तूने? तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। रमेश उसके पास जाता है और उसके गाल पर एक थप्पड़ लगाता है। भैया, वो मेरी आंख लग गई थी, मुझे मत मारो। बस मैं अभी 2 मिनट में बनाकर लाती हूँ। तेरा खाना तुझे ही मुबारक हो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। इस लड़की ने तो हमारा जीवन नरक कर रखा है, पता नहीं कब सुधरेगी ये। शाम को उसका पापा बाहर से थोड़ी सी सब्जी ले आता है और घर आकर शिवानी से कहता है, ले शिवानी, ये थोड़ी सी सब्जी लेकर आया हूँ मैं। सबका कुछ अलग खाने का मन कर रहा था, अब तू जाकर फटाफट से रोटी बना दे। हाँ पापा, मैं अभी सबके लिए रोटी बनाकर लाती हूँ। शिवानी सबके लिए रोटी बना देती है और वो सब खाना खाने बैठ जाते हैं। आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, जैसे आज दोपहर में मेरा बेटा भूखा रह गया था और गुस्से से घर से गया था, आज तू भूखी सोएगी। मम्मी, मैं खाना बना तो रही थी, पर भैया एकदम गुस्सा करके चले गए थे। अब तू मुझे उल्टा जवाब देगी? अजी देख रहे हो तुम्हारी बेटी की कितनी जबान चलती है। शिवानी, जैसी तेरी मम्मी कह रही है वैसा ही कर, आइंदा से मैं तेरे मुंह से उल्टा जवाब न सुन लूं। सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं और शिवानी वहीं कोने में बैठी हुई रो रही होती है। शिवानी को कोई अपने साथ बैठाकर खाना भी नहीं खिलाता था, वो अकेली खाना खाया करती थी। अगले दिन शिवानी सबको खाना खिलाने के बाद अपने पापा से कहती है, पापा, मुझे आगे पढ़ाई करनी है। मैंने बस 12th तक की पढ़ाई करी थी और मम्मी का सपना था कि मैं आगे पढूं। तो मैं क्या करूं? तेरी मम्मी का सपना था तो तेरी मम्मी क्या यहाँ पैसे देकर गई है तेरी पढ़ाई के लिए? खुद तो चली गई और तुझे यहाँ छोड़ गई। जा यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब कर। ऐसा कहकर शिवानी के पापा काम पर चले जाते हैं। शिवानी घर के एक कोने में बैठकर बहुत ज्यादा रोती है। ये बात उसे बहुत चुभती है। पापा, मैं सोचती थी कि ये सब तो मेरे सौतेले भाई बहन और माँ हैं, इसीलिए मुझसे प्यार नहीं करते, मगर आप तो मेरे अपने हो, आप मुझसे प्यार करते होंगे। लेकिन आज आपने भी मुझे बता दिया कि मैं आपके लिए बोझ ही हूँ। वहीं कुछ दिन बाद राखी का दिन आ जाता है। मीना अपने दोनों भाइयों के लिए राखी लेकर आ जाती है। दोनों भाई नीचे बैठ जाते हैं और मीना का इंतजार कर रहे होते हैं। अरे मीना, जल्दी आ, कितना समय लगाएगी? हाँ, कितना समय लगाएगी? हाँ भाई, बस अभी आती हूँ, राखी का दिन है, जरा थोड़ा तैयार तो हो जाओ। तभी मीना बाहर आ जाती है और अपने दोनों भाइयों को राखी बांध देती है। मीना की राखी बांधने के बाद शिवानी भी दोनों भाइयों को राखी बांधने आती है। हम तुझसे राखी नहीं बनवाएंगे। हाँ, तू हमारी बहन नहीं लगती, जा यहाँ से। मेरे दोनों भाई सही कह रहे हैं, उनकी सिर्फ एक ही बहन है और वो है मीना, और मैंने इनकी राखी बांध दी है। शिवानी को बहुत बुरा लगता है और बस इसी वजह से शिवानी को रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ज्यादा गंदा लगने लगता है। उसे आज तक भाई का प्यार ही नहीं मिला। इस वजह से उसे इस त्योहार से नफरत हो गई थी। शिवानी का यह दुख भरा सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। एक दिन गांव में जमींदार की बेटी के लिए एक बहुत अमीर परिवार से बारात आ रही थी। सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और बारात को देखने आ जाते हैं। दूल्हे की घोड़ी के बराबर में एक औरत नाच रही होती है। उस औरत की नजर शिवानी पर पड़ती है और वो नाचते नाचते एकदम रुक जाती है। औरत एक गाँव वाली से पूछती है, ये लड़की कौन है? ये इसी गांव की है क्या? हाँ जी, ये तो वहाँ कोने में जो झोपड़ी दिख रही है, उसी टूटी फूटी झोपड़ी में ही रहती है। इतनी शांत और सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। इसके चेहरे में कुछ अलग ही चमक है। बारात आगे निकल जाती है मगर उस औरत की नजर शिवानी पर अटकी रह जाती है। तभी बारात में से एक औरत आवाज लगाती है,
अरे कविता देवी, जल्दी आओ, अब क्या वहीं खड़ी रहोगी? कविता वहां से चली जाती है और अगले दिन ये बात कविता अपने घर बताती है। कविता देवी सोफे पर बैठी होती है और अपने चारों बेटों को आवाज लगाती है। बेटा, मुझे तेरे लिए एक लड़की पसंद आ गई है। कल जब हम बारात लेकर जा रहे थे तो वो लड़की मैंने उस गांव की भीड़ में खड़ी हुई देखी, मगर वो मुझे बहुत पसंद आ गई और मैं सोच रही हूँ उसके घर रिश्ता लेकर चली जाऊं। ठीक है मम्मी, जैसा आपको सही लगे। अगर आपको लड़की पसंद है तो मतलब वो लड़की बहुत ही अच्छी होगी। चारों भाई अपने भाई को छेड़ने लगते हैं। भाभी आएंगे रे, हमारी भाभी आएंगी। आरव वहां से शर्मा कर उठकर चला जाता है। अगले दिन आरव की मम्मी शिवानी के घर रिश्ता लेकर चली जाती हैं। पांचों बेटे अपनी मम्मी के साथ शिवानी के घर जाते हैं। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं तो शिवानी गेट खोलती है। आप लोग कौन? बेटा, हमें तुम्हारे मम्मी पापा से मिलना था। शिवानी उन्हें अंदर बुला लेती है। वो अंदर आकर बैठ जाते हैं। इतने बड़े लोग देखकर शिवानी की सौतेली माँ की आंख चमचमा जाती है। उसे लगता है कि ये जैसे अमीर लोग उसे खूब सारा पैसा देंगे। शिवानी के पापा मम्मी उनके साथ आकर बैठ जाते हैं। भाई साहब, अभी कुछ दिन पहले जब हम यहाँ पर बारात लेकर आए थे तब मैंने शिवानी को पहली बार देखा था और मुझे शिवानी बहुत पसंद आ गई थी। मैं शिवानी का रिश्ता अपने बड़े बेटे आरव के लिए मांगने आई हूँ। शिवानी का पिता और सौतेली माँ के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। इतने अमीर लोगों को देखकर पिता बोलता है, हाँ, हमें ये रिश्ता मंजूर है। हम तो वैसे भी शिवानी के लिए लड़का ढूंढ ही रहे थे। ठीक है, तो मैं इसी महीने शादी की तारीख निकलवा लेती हूँ। सब लोग आपस में मुंह मीठा कर लेते हैं और कविता देवी अपने घर लौट जाती है। शिवानी से बिना पूछे बिना उसे बताए उसका रिश्ता पक्का हो जाता है। वहीं दूसरी ओर कविता देवी और उसके पांचों बेटे शिवानी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सभी को शिवानी बहुत पसंद आती है। 1 महीने के अंदर अंदर शिवानी की शादी हो जाती है। शिवानी गृह प्रवेश करके घर के अंदर आती है। इतना बड़ा आलीशान घर देखकर उसकी आंखें चमक जाती हैं। शिवानी की सास के साथ साथ उसके चारों देवर अपनी भाभी का स्वागत एक साथ आरती करके करते हैं। आओ भाभी, आपका हमारे इस छोटे से घर में स्वागत है। हाँ, आओ भाभी, आपका हमारे इस छोटे घर में स्वागत है। शिवानी स्माइल पास करती है। सब लोग शिवानी से बहुत अच्छे से पेश आ रहे थे और उसे बहुत प्यार से बात कर रहे थे। शिवानी को बहुत अच्छा लग रहा था। अगले दिन शिवानी की पहली रसोई होती है। वो रसोई में खाना बनाने की तैयारी कर रही होती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो खाने में क्या बनाए। अरे यार, समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊं। मैंने तो अपने गरीब घर में बस दाल चावल और खिचड़ी वगैरह ही बनाई है। तभी उसके देवर आ जाते हैं। क्या हुआ भाभी, पहली रसोई की टेंशन हो रही है? नहीं देवर जी, वो तो मैं बस ऐसे ही खड़ी थी। भाभी आप टेंशन मत लो, हम चारों हैं ना, हम आपकी मदद कर देंगे। नहीं नहीं, आप लोग जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं बस खाना बनाकर ला ही रही हूँ। शिवानी के लाख मना करने के बावजूद भी वो लोग शिवानी की एक नहीं सुनते। चारों देवर रसोई में मस्ती करते हैं और उसकी मदद करते हैं। अब तो भाभी आप हमारी टीम की कैप्टन हो गई। क्यों भैया, हम क्या कोई मैच खेलने जा रहे हैं? शिवानी की ये बात सुनकर चारों देवर एक दूसरे को देखते हैं और सारे मिलकर हंसने लगते हैं। शिवानी खाना तैयार करके बाहर डाइनिंग टेबल पर ले जाकर सबको परोस देती है और वो खड़ी रहती है। तभी उसका ससुर ये सब देखता है और शिवानी से कहता है, शिवानी बेटा आ जाओ, बैठो हमारे साथ खाना खाओ। तुम अकेले क्यों खड़ी हो? खाना सब अपने आप ले लेंगे, तुम्हें खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं पापा जी, कोई बात नहीं, आप लोग खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। नहीं नहीं बेटा, ऐसे अच्छा नहीं लगता। हमारी बहू बाद में अकेले क्यों खाना खाएगी, हम सबके साथ खाना खाएगी। आरव के पास बैठो तुम। शिवानी भी सब लोगों के साथ बैठकर खाना खाने लगती है। शिवानी खाना खा रही होती है। उसे महसूस होता है कि जैसा उसके साथ उसके मायके में होता था, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ सब लोग इतने अच्छे से पेश आ रहे हैं, उसे प्यार करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। आज पहली बार उसने सब लोगों के साथ बैठकर खाना खाया। उसे बहुत अच्छा लगता। वो खाना खाते खाते मुस्कुराती है। शिवानी के दिन ऐसे ही अच्छे से बीत रहे होते हैं। तभी उसके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना वो वहां से अपनी पढ़ाई शुरू करे। वो ये बात अपने पति से डिस्कस करती है। शिवानी का पति ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। सुनो, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ शिवानी बोलो, क्या बात है? पढ़ाई की बात करने में शिवानी बहुत ज्यादा हिचकिचा रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि जब उसके पिता ने उसकी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठाया तो आरव उसकी पढ़ाई का खर्चा क्यों उठाएंगे। तो वो बड़ी घबराहट से डरते हुए बात करती है। वो मुझे अपनी पढ़ाई आगे पूरी करनी थी। मैं इस बारे में मम्मी जी और पापा जी से बात कर लूं क्या? अरे वाह शिवानी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करना चाहती हो। मम्मी पापा तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि वो तो खुश होंगे, और मैं कल ही ऑफिस से छुट्टी लेकर तुम्हारा एडमिशन करवा कर आऊंगा। शिवानी जो सोच रही थी आरव उसका एकदम उल्टा जवाब देता है और
वो बहुत खुश होती है। तभी वो ये बात जाकर अपनी सास से करती है। वहां पर सास ससुर और चारों देवर सोफे पर बैठे चाय पी रहे होते हैं। मम्मी पापा, मैं अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? सास ससुर के बोलने से पहले चारों देवर बोलने लगते हैं। हाँ भाभी बिल्कुल, इसमें पूछने की क्या बात है, आपको अपनी पढ़ाई आगे पूरी करनी चाहिए। हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लड़कियां तो शादी के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ने का फैसला लेती हैं और तुमने आगे शुरू करने का फैसला लिया है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा। हाँ बेटा, तेरे पापा सही कह रहे हैं और तू काम की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, वो सब हम कर लेंगे। अगले दिन आरव शिवानी का एडमिशन करवाने जाता है। उसके बाद शिवानी खूब मन लगाकर अपना परिवार भी संभाल रही थी और अपनी पढ़ाई को भी पूरा समय दे रही थी। एक दिन शिवानी नीचे नहीं आती तो उसके चारों देवर परेशान हो जाते हैं और उसके रूम में चले जाते हैं। भैया दरवाजा खोलो, क्या हुआ, आज भाभी नीचे क्यों नहीं आई? अरे आज उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसको 102 बुखार हो रहा है। तभी छोटा देवर यश ठंडा पानी और पट्टी ले आता है और अपनी भाभी के सिर पर रखने लगता है। एक देवर अपनी भाभी के हाथ पैर दबाने लग जाता है। भैया आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो मेरे लिए? भाभी हम लोग आपकी माँ तो नहीं है, ना ही बन सकते हैं, मगर हम आपके बहन की तरह तो ख्याल रख सकते हैं ना। भैया आपने दवाई दी भी है या नहीं? अरे ये तो बस तुम्हारी ही भाभी है, मेरी तो कुछ लगती ही नहीं ना, मैं इसकी केयर क्यों करूंगा, है ना। सारे भाई आरव को हंसते हुए देखते हैं और दूसरी ओर शिवानी उनके आगे कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि उसका दिल भर आता है और वो आंसू छुपाकर मुस्कुरा देती है। कुछ दिन बाद राखी का त्योहार आने वाला होता है। सास अपने चारों बेटों को आवाज लगाती है। बेटा तुम चारों अपनी भाभी को ले जाकर राखी की शॉपिंग करा कर ले आओ, क्योंकि फिर उसके घर से भी उसके भाई आएंगे और एक दिन पहले सारा काम नहीं हो पाता है। ठीक है माँ, हम भाभी को अपने साथ ले जाते हैं, आपको भी कुछ मंगाना हो तो बता दो। तुम लोगों को तो पता ही है बेटा, एक राखी और एक मिठाई का डिब्बा ले आना, तुम्हारे मामा भी आएंगे। शिवानी अपने चारों देवर के साथ गाड़ी में बैठकर शॉपिंग के लिए निकल जाती है। खिड़की से बाहर देखती है तो पूरा शहर रंग बिरंगा हो रहा होता है। अलग अलग तरह की सुंदर सुंदर राखी मिल रही होती हैं। भाई बहन के इस त्योहार की अलग ही खिलखिलाहट सुनाई दे रही थी। सारी दुकान भरी हुई होती हैं, छोटी छोटी और बड़ी बड़ी सभी दुकान और ठेलों पर भीड़ लगी होती है। तभी वो लोग मॉल पहुंच जाते हैं और मॉल भी पूरा रक्षाबंधन थीम से सजा हुआ होता है। जगह जगह भाई बहन के कार्टून बने होते हैं और देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा होता है। एक जगह रुककर शिवानी राखी लेने लगती है। तभी वहां कुछ झुंड बनाकर 4-5 लड़के शिवानी को आकर छेड़ने लगते हैं और उसके साथ बदतमीजी से बात करने लगते हैं। अरे यार, ये लड़की कितनी सुंदर लग रही है, शादीशुदा है मगर इसका फिगर तो देखो। हाँ यार, सही कह रहा है तू। अरे तुम कहो तो मैं जाकर बात करूं, नंबर तो ले ही लेंगे। तभी उसके सारे देवर शिवानी के पास आ जाते हैं और शिवानी उन लड़कों की बात सुनकर डर जाती है और वो अपने देवरों के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। अरे भाभी को कुछ कहा तो जुबान खींच लूंगा, अपनी हद में रहो। अरे भाभी को ऐसे देखा ना तो आंखें निकाल लूंगा। तुम जैसे लड़कों की वजह से ही लड़कियां घर से निकलने से डरती हैं। तभी वो तुरंत अपनी भाभी को घर लेकर चले जाते हैं। शिवानी को इस हादसे से बहुत ज्यादा डर लगता है। रात को जब सब लोग लेट जाते हैं तो वो छत पर जाकर रो रही होती है। तभी विमान भी छत पर फ्रेश हवा लेने आता है। वो देखता है कि उसकी भाभी रो रही होती है। वो भाभी के पास जाकर बैठ जाता है। भाभी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? कुछ नहीं देवर जी, वो बस ऐसे ही आंख में कुछ चला गया था। थोड़ी देर बाद उसके तीनों देवर आ जाते हैं। क्या हुआ भाभी, आपको घर की याद आ रही है क्या? भाभी बताओ ना, हम तो आपके भाई जैसे हैं, मैंने देखा है आप एकदम डरी डरी सी रहती हो। भाभी क्या हुआ, हम आपको खुश नहीं रख रहे, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप हमसे शेयर कर सकती हो, हम उसे सही करेंगे। चारों देवर के इतना पूछने के बाद शिवानी रोते हुए अपनी पूरी कहानी बता देती है। मेरे सौतेले भाइयों ने आज तक मुझे कभी प्यार नहीं दिया और यहाँ आकर आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे उनकी कमी भी कभी महसूस नहीं होती। अपनी भाभी की दुख भरी कहानी सुनकर चारों देवर की आंखें नम हो जाती हैं। भाभी अब आपको उन लोगों के टच में रहने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपका परिवार हैं, आप हमारी इकलौती भाभी हो, हम आपको दुनिया की सारी खुशियां देंगे। शिवानी को बहुत हल्का महसूस होता है। अपने अंदर की भड़ास निकाल कर वो लोग सोने चले जाते हैं। अगले दिन राखी का त्योहार होता है। शिवानी सुबह सुबह मिठाई बना लेती है। वहीं दूसरी ओर सास और ससुर मिलकर घर को सजा रहे होते हैं और उसके चारों देवर उसके पति तैयार होकर सुबह जल्दी ऑफिस चले जाते हैं। रसोई में से तभी वो देखती है कि उसकी सास उदास सोफे पर बैठी हुई होती है। शिवानी सास के पास जाती है और बड़े प्यार से पूछती है, मम्मी जी क्या बात है, आप इतने उदास क्यों बैठे हो? उदास तो मुझे रहना चाहिए कि मुझे ऐसे सौतेले भाई और ऐसा मायका मिला था जिन्होंने कभी भी ढंग से इस रक्षाबंधन के त्योहार को नहीं मनाया। आप लोग तो इतने अच्छे हो,
आप सब लोग इतनी खुशी में रहते हो। बेटा, आज के दिन मेरे 5 बेटे बहुत दुखी रहते हैं क्योंकि उनकी बहन नहीं है और मोहल्ले में सबको राखी बनती है, लेकिन उनकी कलाई सूनी रहती है और इस वजह से वो सुबह जल्दी ऑफिस चले जाते हैं ताकि इधर उधर किसी को राखी बांधते हुए न देख लें। यह बात सुनकर शिवानी बड़ी इमोशनल हो जाती है। ये मेरे देवर ही सही, लेकिन ये मेरा बिल्कुल भाई जैसा ख्याल रखते हैं। क्यों ना इस बार मैं अपने भाइयों को राखी बांधूं। जैसे चारों देवर ने मुझे अपनी पलकों पर बिठा कर रखा है, मैं भी उन्हें अपने सगे भाइयों से भी ज्यादा प्यार दूं। अच्छा, तो ऐसी बात है, आज देखना आपके सारे बच्चे राखी का त्योहार मनाएंगे भी और खुश भी होंगे। शाम को जब उसके देवर घर लौट आते हैं तो वो राखी की थाली उनके गिफ्ट्स और मिठाइयां बनाकर तैयार रखती है और उन्हें सरप्राइज देती है। चारों देवर कुछ समझ नहीं पाते। शिवानी मुस्कुराते हुए बोलती है, आपकी बहन नहीं है तो क्या हुआ, आपकी भाभी तो है। आप भी तो मेरा सगे भाइयों जैसा ख्याल रखते हो, मुझे हर बात में सपोर्ट करते हो। जब से मैं इस घर में आई हूँ आपने मुझे अपनी पलकों पर बिठा कर रखा है। आज से हर रक्षाबंधन के त्योहार पर मैं आप चारों को राखी बांधूंगी। चारों देवर इमोशनल हो जाते हैं और उनकी आंखें नम हो जाती हैं। तभी सब आपस में बोलते हैं, भैया, जब हम आज ऑफिस जा रहे थे तो कितने दुखी थे, बाहर लोगों की कलाई में राखी देखकर, उन्हें अपनी बहन के साथ खुश देखकर, पर देखो भाभी ने हमारा ये दुख भी खुशियों में बदल दिया। सही बोला भाई तूने। मैं तो हमेशा लेट तक ऑफिस में राखी वाले दिन जानबूझकर काम करता था ताकि उदास ना हो, पर अब देखना, अब से मैं हर साल अब पहले भाभी से राखी बनवाऊंगा और उनके लिए ऐसे तोहफे लाऊंगा कि तुम सब देखते रहोगे। भाभी, आज बचपन से अब तक पहली बार हमने राखी का त्योहार मनाया है, मन भर आया है और आंखें भी। हाँ भैया, आप सभी से मिलकर मुझे भी इस त्योहार की अहमियत पता चली, वरना मैं भी इस त्योहार से काफी नफरत करती थी क्योंकि मुझे भी ये त्योहार मनाने का कभी मौका ही नहीं मिला। सारे देवर भाभी ऐसे ही हंसी मजाक करते हैं और बहुत खुश होते हैं। आरव ये सब खड़ा होकर देख रहा होता है, तभी कहता है, तुम तो मेरी पत्नी हो, तुम तो मुझे राखी नहीं बांध सकती ना। तभी उसके चारों भाई हंसते हुए कहते हैं, अरे कोई नहीं भैया, हम आपको राखी बांध देंगे, हम आपकी रक्षा करेंगे और आप भी तो हमारी रक्षा करते हो। हाँ भैया, सबसे छोटी बहन आपकी ये खड़ी, लो मैं ही शुरुआत कर देता हूँ। ये कहकर पांचों भाई हंसने लगते हैं। सास ससुर भी ये सब देखकर बहुत खुश हो रहे थे। उस दिन से हर रक्षाबंधन पर शिवानी अपने चारों देवर को राखी बांधती थी और वो सब भी उस त्योहार का बड़ी उत्सुकता से वेट करते थे और अपनी भाभी को अच्छे अच्छे गिफ्ट देते थे। कभी कभी खून के रिश्ते से ज्यादा बड़ा दिल का रिश्ता होता है। शिवानी को कभी अपने भाइयों का प्यार नहीं मिला, लेकिन उसके 4 देवर ने उसे अपने असली भाई न होने की कमी कभी महसूस नहीं होने दी।